तो दोस्तों, सुबह का नाश्ता हो या फिर रात में हल्का फुल्का डिनर करना हो या फिर बच्चों को टिफ़िन में देना हो तो बनाए एनर्जी से भरपूर ये नाश्ता, जिसे मैंने गेहूं के आटे से बनाया है। सबसे पहले हम उसकी चटनी बनाएंगे इस नाश्ते की। तो यहाँ पे मैंने एक कच्चे आम को लिया है, उसके अगल बगल के साइड को इस तरह से कट कर लेंगे, गुठली को छोड़ के गुद्दे वाले पोर्शन को काट के निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक बड़े साइज़ के टमाटर को लिए हैं, इसके नीचे के पोर्शन को काट लेंगे। और यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ लिए हैं जिसके छिलके को उतार लिए हैं, और 3 से 4 यहाँ पे सूखी लाल मिर्च मैंने लिया है। एक पैन में सरसों का तेल डालेंगे और सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। पहले तेल को गर्म कर लेंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करने के बाद सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पे आम के छिलकों को नहीं उतारना है, छिलके सहित ही डालेंगे। और यहाँ पे ढक्के से हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा तीखा स्पाइसी चटनी बनके तैयार होता है। तो एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा आप इसे। यहाँ ठंडा होने के बाद ही इसे ढक्कन को हटाइएगा। बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और गल भी गया है। तो इसके छिलकों को इस तरह से ऊपर में उतार लेंगे। टमाटर के छिलके को बहुत आसानी से निकल जाते हैं। टमाटर के छिलके इस तरह से सारे निकाल के तैयार कर लेंगे और एक चॉपर में इसे सारी चीज़ों को डाल देंगे, आम को छोड़ के। और यहाँ सारी चीज़ों को डालने के बाद क्या करेंगे कि आम के जो टुकड़े हैं उसे इस तरह से चाकू से सारे गुद्दे निकाल लेंगे। तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि ये पक गए हैं अच्छे से। तो ध्यान रहे दोस्तों कि इस चटनी को मिक्सी में नहीं पीसना है, इन्हें चॉपर में ही करना है। और ये बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह नहीं बनाना है, हल्के से चॉपर में ही अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी थी, तो बहुत ही अच्छे से चॉप्ड हो गई हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का चाहिए। तो इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे सारी चटनी को। और यहाँ डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट के डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे कलर ही बहुत ही अच्छा आता है चटनी का। यहाँ बहुत ही टेस्टी चटपटा चटनी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। तो इसे साइड में रख देते हैं। इधर नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बर्तन में लेंगे चलनी और वहाँ पर डालेंगे 2 से ढाई कप के लगभग गेहूँ का आटा। और अच्छे से छान लेंगे आटे को, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो इसीलिए छान के बनाइएगा। तो इस तरह से छान के तैयार कर लेंगे आटे को। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के लगभग नमक और साथ ही 1 से 1.5 चम्मच के लगभग ऑयल डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा स्मूथ सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो टाइट डो नहीं लगाना है, सॉफ्ट सा डो ही लगाएंगे। तो अच्छे से मार के और इसे गूँथ के तैयार कर लेंगे डो को। और इसे भी रख देते हैं साइड में। यहाँ डो अच्छे से सेट हो गया है तो इसे साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे, यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के इस तरह से रफली चॉप कर लिए, प्याज को काट लिए हैं, इसे भी डाल देंगे चॉपर में। और साथ ही यहाँ 2 हरी मिर्च लेंगे, थोड़े से अदरक के टुकड़े लिए हैं। और यहाँ पे धनिया की पत्ती डंठल के साथ ही डालिएगा। और इन्हें अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो इन्हें भी बारीक नहीं ज़्यादा करना है, हल्का ही ग्रेट करना है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे का भी स्कूल का टाइम हो जाता है, आप 10 मिनट पहले भी उठते हैं, तो आप इस नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत इसी तरह का ग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और चलते हैं गैस की तरफ। तो एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा और साथ ही 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा नाश्ते का। और यहाँ पे जो प्याज और मिर्ची और धनिया की पत्ती को चॉप किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ डाल देंगे। और थोड़ी देर इन्हें भून लेंगे हल्का सा। बहुत प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, गुलाबी नहीं तो ये मीठे लगने लगेंगे। और हल्का भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो धनिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा मिक्स मसाला। और सभी चीज़ों को डालने के बाद इन्हें भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि मसाले जो मैंने डाला है वो थोड़ा सा भून जाए। उसके बाद यहाँ पे लेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है भुने चने का पाउडर। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे भुने चने का पाउडर डालिएगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। इसे आप बेसन भी भून के डाल सकते हैं उसकी जगह पे। तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और गैस को बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से चने का पाउडर मैंने बनाया घर पे, तो आप बना सकते हैं। रोस्टेड चनों को इस तरह से मिक्सी में पीस के उसे छान लीजिएगा तो भुना चना का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकाल के इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक इधर आटा देख लेते हैं। तो आटा को एक बार और अच्छे से थोड़ा सा गूँथ लेंगे। एक बार छोटी छोटी लोई काट के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटी लोई नहीं काटना है, रोटी जितना काटते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर लोई काट के तैयार कर लेंगे सारे लोई को। और एक लोई को लेके सूखा आटा लगाने के बाद एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह से रोटी बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सारे बेल के तैयार कर लेंगे और उसके बाद नाश्ते को बनाएंगे। इस तरह से आसानी रहता है बनाने में। तो यहाँ सारी रोटी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे मिक्सचर डालेंगे एक रोटी में, 2 चम्मच के लगभग भर के मिक्सचर डालेंगे जो मैंने बनाया है। और साथ ही इसके ऊपर एक और रोटी को इस तरह से कवर कर देंगे और यहाँ हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे बेलन से चला के, और अच्छे से सेट हो जाएगा जो अंदर मिक्सचर है।
और एक यहाँ पे बाउल मैंने लिया है, प्लास्टिक का बाउल है। इस तरह से इस पर कट करेंगे रख के, तो इससे बहुत ही गोल सा शेप बन के तैयार होगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके और इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं जो गोल कोई चीज़ हो। तो बाकी के आटों को भी यूज कर लेंगे और इस तरह से आपको किनारे भी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल अच्छे से दब चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुके हैं। और इस तरह से सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि किचन में सारे सामान मौजूद होने के बावजूद भी हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि क्या बनाएं। ऐसे में आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये रेसिपी होने वाली है। बहुत ही हैवी नाश्ता बन के तैयार होगा, बच्चों या बड़े बिल्कुल पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे इस नाश्ते को खाने के बाद। और इस तरह से सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। इस तरह से काटने से किनारे बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। यहाँ सारे बन के तैयार हो गए हैं। पैन को गर्म करेंगे, वहाँ पे घी डालेंगे, घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर डीप फ्राई भी इसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेलो फ्राई किया है। और इस तरह से डालने के बाद इसे धीमी आँच पे पहले एक साइड में सेक लेंगे, उसके बाद ही इसे पलटेंगे। एक साइड में अच्छे से सिक जाएगा तभी इसे पलटिएगा, तो अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और घी इसमें ऐड कर देंगे और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। और घी और बटर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस तरह से यहाँ क्रिस्पी होने तक मैंने तल लिया, कितना बढ़िया कलर आया आप देख सकते हैं दोस्तों। तो धीमी आंच पे ही अच्छे से सेकिएगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से बाकी के सारे नाश्ते बना के तैयार कर लेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा तो देखिएगा बिल्कुल पूरा फिनिश करके ही आएंगे। क्या है दोस्तों कि आजकल के बच्चों को तो टिफिन हो या फिर ब्रेकफास्ट, एक ही तरह के नाश्ते को खा खा के बोर हो जाते हैं। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया खाना होता है। अभी बरसात के मौसम में भी इस नाश्ते को आप बना के चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बातों ही बातों में दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे नाश्ते बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। बहुत ही मुलायम सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी, आपको अंदर की फीलिंग दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ इसकी फीलिंग फैली हुई है। और साथ में यहाँ पे टेस्टी चटपटी सी चटनी। तो अगर आप सुबह में 10 मिनट पहले भी उठते हैं तो आप इस नाश्ते को बना के बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। तो दोस्तों अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों रोज़ एक ही तरह का रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गए तो इस नाश्ते को जरूर से ट्राई कीजिएगा, कि मानिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।